जरा सोचो, एक टॉप सीक्रेट एजेंट एक खतरनाक पेशेवर हत्यारा बन जाए। कहानी की शुरुआत होती है कैप्टन रे और कर्नल नेट से, जो सीआईए के खास बॉम्ब एक्सपर्ट्स थे। वो दोनों एक ड्रग माफिया को खत्म करने के मिशन पर थे। उसे मारने के लिए रे ने एक पुल पर बॉम्ब लगा दिया। इतने नेट ने देखा कि माफिया की गाड़ी पुल की तरफ बढ़ तो रही थी, पर अचानक रे की नजर गाड़ी में बैठी एक बच्ची पर पड़ी। तो उसने नेट को फौरन ये हमला रोकने को कहा, लेकिन नेट नहीं माना और उसने बटन दबा दिया। अब रे फौरन बॉम्ब को बंद करने पुल की तरफ भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और पुल पर धमाका हो जाता है, जिस वजह से गाड़ी में सवार सभी लोग मारे गए और रे भी उड़ता हुआ पानी में जा गिरा। इसके बाद नार्ड और रे बंदूकें लेके एक दूसरे के आमने सामने आ गए। नार्ड के धोखे से रे बहुत गुस्से में था, इसलिए उसने नार्ड को खूब पीटा और फिर खुद सीआईए से इस्तीफा देने का फैसला किया। इसके कुछ साल बाद हम देखते हैं कि रे अलग अलग लोगों के केस लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलर का काम करने लगा था। एक दिन एक लड़की ने उससे बात करके उसका केस लेने को कहा। वो कहने लगी कि उसने रे की काबिलियत के बारे में बहुत सुना है, इसलिए वो चाहती है कि रे उसकी मदद करे। उसकी बात सुनकर रे उस लड़की का पीछा करके और जानकारी हासिल करने में जुट गया। इस लड़की का नाम रे था, जिसके माँ बाप को थॉमस और जोई नाम के दो गैंगस्टर ने उसकी आंखों के सामने मार डाला था। अब ये बदले की आग में जल रही थी और इन्हें मारकर अपना बदला लेना चाहती थी। मैंने रे से कहा कि या तो वो उसका केस ले ले, नहीं तो वो खुद थॉमस के गैंग में घुसकर उसे मार डालेगी। तब रे ने उसे ऐसा करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि इसमें उसकी जान को बहुत खतरा था। इसके बाद हम गैंगस्टर थॉमस को अपने डैड जो के साथ एक पार्टी में देखते हैं। नेट भी अब इनके लिए काम करता था। जल्द ही मे भी उस पार्टी में आ जाती है। अचानक थॉमस की नजर मे पर पड़ती है और वो उसके साथ डांस करने लगता है। उधर दूसरी तरफ रे अपने कमरे में अब भी यही सोच रहा था कि उसे मे का केस लेना चाहिए कि नहीं। जल्द ही मे गैंगस्टर थॉमस के साथ एजेंट बन के रहने लगी। एक दिन वो दोनों बार में थे कि वहाँ पे थॉमस का आदमी आया और फिर थॉमस ने उसके साथ मिलकर एक आदमी को बहुत पीटा। ये देखकर मे को अपने माँ बाप की याद आ गई और वो बार से बाहर चली आई। भाई रे चुप कर ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन तब भी बाहर थॉमस आ जाता है और मे को धमकाने लगता है और कहने लगता है कि आज के बाद तुम मुझसे पूछे बगैर बाहर कहीं नहीं जाओगी। इसके बाद रे इस तरह चुप कर थॉमस और मे का पीछा करता रहा। उसने मे को थॉमस से दूर रहने को कहा, लेकिन मे के पास उसको मारने के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। बाद में उसने मे को कॉल करके कहा कि वो उसका केस लेने के लिए तैयार है, लेकिन अब से उसे थॉमस से दूर रहना होगा और अगर मे ने कोई भी चालाकी की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद हम रे को एक बार में देखते हैं, जहाँ थॉमस का एक खास आदमी भी था। जब वो आदमी एक कमरे में गया तो तब चुपचाप रे ने उस कमरे के बाहर बॉम्ब लगा दिया और फिर जैसे ही उस आदमी ने दरवाजा खोला तो बॉम्ब फट जाता है और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर नेट ने इस धमाके के बारे में जो और थॉमस को खबर दी। नेट थॉमस और जो को कहता है कि वो बखूबी जानता है कि ये किसका काम है, इसीलिए जो ने उस हथियारों को पकड़कर खत्म करने की जिम्मेदारी नेट को ही सौंप दी। इसके बाद जो, थॉमस और नेट ने एक इंस्पेक्टर को मिलने के लिए बुलाया ताकि नेट पुलिस के साथ मिलकर रे का पता लगा सके। इंस्पेक्टर ने नेट को पुलिस वाले का भेष बनाकर ऑफिस जाने का कहा ताकि वो वहाँ आसानी से आराम से काम कर सके। जल्द ही नेट ने स्टेशन जाकर बॉम्ब स्क्वाड का जिम्मा संभाल लिया, लेकिन कुछ पुलिस वाले उसकी बात मानने को राजी नहीं हुए। तो नेट ने वहां पर मौजूद आम चीजों से कुछ ही पल में बॉम्ब बनाकर उन सब की बोलती बंद कर दी। उधर थॉमस मे को अपने साथ बीच पर घुमाने के लिए ले गया था। इधर रे ने थॉमस के दूसरे खास आदमी को मारने का प्लान बना लिया था। जब वो घर से बाहर निकल रहा था तो उसके साथी ने मजाक से कहा कि बॉम्ब कहीं भी हो सकता है। ये सुनकर उस आदमी को शक हो गया और उसने अपनी गाड़ी के नीचे झुक कर देखा तो वहाँ सच में एक बॉम्ब था। तो उसने जल्दी से बॉम्ब की पिन निकाल दी और वहाँ पर काम करने वाले लड़के को गाड़ी निकालने का कहा। खैर कोई धमाका नहीं हुआ तो उसने उस लड़के को खाली बॉम्ब पकड़ाया और खुद गाड़ी में निकल पड़ा। जब उसने अपनी गाड़ी पार्किंग से निकालने के लिए सिक्योरिटी कोड लगाया, जिस वजह से मशीन में विस्फोट हो गया और मौके पर ही उसकी जान चली गई। उधर नेट बीच पर मे से मिलने गया और अचानक ही उसने मे के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। नेट ने कहा कि वो मे को थॉमस के इतने करीब इसलिए लाया ताकि मे अपना बदला ले सके और इसी चक्कर में रे भी उसके पीछे यहाँ पे फंस जाए ताकि नेट उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके। तभी ये खुलासा होता है कि मे बदला लेने के साथ नेट के लिए काम कर रही थी। तो खैर मे ने नेट को बताया कि रे ना ही उससे मिलता है ना ही उसका फोन उठाता है। तो खैर थोड़ी देर बाद थॉमस भी आ जाता है, लेकिन वो अपने आप में इतना मशगूल था कि उसे समझ ही नहीं आता कि यहाँ पे क्या हो रहा था। और दूसरी तरफ रे अपने कमरे में खतरनाक बॉम्ब बनाने में जुटा था। उसके बाद वो एक पूल पार्टी में पहुंचा जहाँ पे थॉमस भी मौजूद था। जैसे ही एक वेटर टेबल लेके आया तो रे ने अपने रैकेट का बटन दबा दिया। फिर उसने बड़ी चालाकी से टेबल पर रखा हुआ कप बदल दिया। इसके बाद वेटर उस टेबल को एक कमरे में ले गया और फिर अचानक रे ने देखा कि मैं भी उसी कमरे में जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि रे कुछ कर पाता, थॉमस ने वो कप उठा लिया और उस कमरे में जोरदार धमाका हो जाता है। और तभी नेट अपने साथियों के साथ कमरे की तरफ भागा और रे मौके की नजाकत को समझते हुए चुपचाप बाहर आ गया। उसके बाद उसने मे को फोन करने की कोशिश की, हालांकि उसे इस बात का डर था कि मे उस धमाके में मर गई होगी।
थॉमस के अंतिम संस्कार पर नेड जो से माफी मांगने के लिए पहुंचा, लेकिन जो को उसकी माफी नहीं बल्कि रे की लाश चाहिए थी। उधर रे जब एक दिन घर लौटा तो उसे मे के मैसेज मिलते हैं और उसकी उम्मीद एक बार दोबारा जाग उठी और वो समझने लगा कि मे जिंदा है। लेकिन ये सब कुछ नेड और उसकी टीम का बचाया हुआ जाल था। और फिर जब रे ने इस नंबर पर फोन किया तो सामने से मे की आवाज नहीं आती। उन्होंने रे से कहा कि मे अभी भी जिंदा है और उससे मिलना चाहती है, लेकिन रे सब कुछ समझ जाता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद रे मे के अंतिम संस्कार पर पहुंचा, लेकिन उसने ताबूत में जाकर देखा तो वहाँ पर मे नहीं बल्कि कोई और था। लेकिन तभी चर्च में मे भी पहुंच जाती है और रे उसके करीब जाकर उसकी तलाशी लेता है। उसे मे के पास एक बंदूक मिली और रे उस बंदूक को लेकर निकल पड़ा। इधर नेड भी चर्च पहुंचता है और ताबूत को देखकर समझ जाता है कि मे अभी भी जिंदा है। उधर रे और मे एक ही होटल में रुक जाते हैं रात गुजारने के लिए। लेकिन अगली सुबह जब रे नहाकर बाहर आया तो वो देखता है कि मे ने एक कागज पर लिखा हुआ है कि रे को उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मे होटल से बाहर निकल ही रही थी कि नेड ने उसे पकड़ लिया। वो नेड को समझाती है कि उसका अंतिम संस्कार रे को पकड़ने का एक तरीका था, लेकिन नेड के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। लेकिन तभी उसने वॉशरूम का बहाना बनाकर एक लड़की से फोन छीना और रे को इसके बारे में सब बता दिया कि नेट के आदमी ऊपर आ रहे हैं। तो तभी रे ने कमरे में चारों ओर बॉम्ब लगा दिए। जल्दी नेट के आदमी रे के कमरे के बाहर आ पहुंचे। कुछ आदमी कमरे के अंदर पहुंचे और जैसे ही एक आदमी ने फोन उठाकर नीचे रखा तो अचानक वहां जोरदार धमाका हो गया और उस आदमी के वहीं पर मौत हो जाती है। जल्दी कमरे में चारों ओर से धमाके होने लगे और पूरा कमरा नीचे आ गिरा। इधर रे होटल की पिछली साइड से भाग रहा था कि यहाँ भी उसे कुछ गुंडों का सामना करना पड़ा और फिर बाहर जाके उसने नेट के आदमियों को बेरहमी से मार डाला और फरार हो गया। आखिरकार नेट मे को पकड़कर जो के सामने ले आया। मे ने कहा कि ये सब उसने सिर्फ अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने के लिए किया। उसके बाद जो कहने लगा कि हालांकि थॉमस ने उसके माँ बाप को मारा था, लेकिन इसका हुक्म तो जो नहीं दिया था। इसके बाद नेट ने मे से फोन करके रे को मिलने बुलाने के लिए कहा। नेट सारी बातचीत सुन रहा था, लेकिन रे ने उससे मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि वो पहले भी उसे धोखा दे चुकी थी। लेकिन मे का बहुत सारा इसरार करने पर वो मान जाता है। लेकिन साथ ही मे ने रे को उस कागज के बारे में याद दिलाकर आगाह करने की कोशिश की कि ये एक जाल है। लेकिन नेट ने मे से फोन छीन लिया और अपने शूटर्स को लेकर रे की लोकेशन पर पहुंचा। अब मे उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अचानक से उस बिल्डिंग में धमाका हो जाता है। जल्दी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है, लेकिन इसी भागादौड़ी में रे और मे कश्ती में बैठकर भाग गए। लेकिन नेट ने मे के कपड़ों पर माइक्रोफोन लगाया था और उनकी आसपास की आवाजें सुनकर नेट उनकी लोकेशन का पता लगाने लगा। लेकिन जल्दी उसने एक रेस्टोरेंट वाले के पास जाकर पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कहता है कि वो रे का पता जानता है। उधर अगले दिन फिर मे रे को छोड़कर जाने लगी क्योंकि उसे जो को मारकर अपना बदला पूरा करना था। रे ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक पुलिस के साइरन सुनाई देने लगी और पुलिस ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। रे ने फौरन नीचे जाकर एक बॉम्ब डेटोनेशन के सिस्टम का बटन दबा दिया जो इस पूरी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ था। लेकिन तभी नेट भी वहाँ पे आ जाता है और रे उसे बिल्डिंग के पास न आने की धमकी देता है। अचानक बॉम्ब टीम के ट्रक में धमाका हो जाता है और फिर एक पंखा उड़ते हुए पुलिस की गाड़ी में जा लगता है। तभी नेट ने ऐलान किया कि वो रे को जिंदा पकड़ना चाहता है। लेकिन तभी बिल्डिंग के एक और हिस्से में जोरदार धमाका हो जाता है। लेकिन अब नेट ने अपने बॉम्ब्स का इस्तेमाल करके बिल्डिंग के अंदर घुसने का फैसला किया। उधर जब रे ने देखा कि कोई बिल्डिंग में घुस रहा है तो वो मे के साथ बाहर निकलने लगा, लेकिन अचानक नेट ने उनके सामने आकर बंदूक तान दी। उसने बताया कि उसने मे के शरीर पर पहले ही एक बॉम्ब लगा दिया था और वो कहता है कि अगर उसने ये बटन दबाया तो मे की मौत तो पक्की है। अब नेट धीरे धीरे मे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक उसने एक बॉम्ब बटन पर पैर रख दिया जिससे पीछे एक बॉम्ब पड़ता है और नेट नीचे गिर जाता है। इसके बाद रे ने बड़े ध्यान से मे का बॉम्ब लिया और उसे जल्दी से वहां से भाग जाने को कहता है क्योंकि कुछ ही वक्त में वो पूरी बिल्डिंग तबाह होने वाली थी। मे के वहां से निकलते ही उस बॉम्ब को रे बिल्डिंग में फेंक कर खुद भी वहां से भाग निकलता है। उसके बाद पीछे एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगे। इसके बाद नेट की तो मौत होगी, लेकिन मे और रे खुफिया सुरंग से बाहर निकल आए। फिर अगली सुबह जब जो को बिल्डिंग में धमाके की खबर मिली तो वो रे और मे की मौत के बारे में सोचकर बहुत खुश हुआ। तभी उसके पास एक लिफाफा आया जिसमें एक नेकलेस था। उसमें मे और उसके माँ बाप की तस्वीर थी, लेकिन असल में ये भी एक बॉम्ब था। लेकिन इससे पहले कि जो कुछ कर पाता वो बॉम्ब फट जाता है। इसी के साथ जो की भी यहाँ पर मौत हो जाती है। अपने बदले को पूरा कर मे रे के साथ एक दूसरे शहर में अपनी जिंदगी को शुरू करने के लिए आ जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म।